हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्होंने कहा है, पहले तो हम ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग करते हैं। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, जो आप नाइन्थ में भी पढ़ रहे हो और भी किसी सब्जेक्ट में पढ़ते रहते हो, एसएस में भी बहुत बार हम पढ़ चुके हैं ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। तो ग्लोबलाइजेशन का अगर मैं सिंपल सा मीनिंग बताऊं कि जब देश पूरे वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज़ आपस में इकट्ठी होती हैं, एक दूसरे के साथ ट्रेड करती हैं, कम्युनिकेशन करती हैं, रिलेशन रखती हैं, इंटर रिलेटेड होती हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अपना लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। एज ए कंज्यूमर्स इन टुडेज वर्ल्ड, सम ऑफ अस हैव वाइड चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिफोर। अगर एज ए कंज्यूमर हम देखते हैं तो आज हमारे पास बहुत सारी चॉइस है, पहले ऐसा नहीं होता था। अगर आप अपने पेरेंट्स से या दादा मतलब जी से पूछेंगे, ग्रैंड पा वगैरह से पूछेंगे, तो वो बताएंगे कि उस टाइम में डिजिटल मतलब उस टाइम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जो सिर्फ एक ही मिलती थी। जैसे अगर टीवी की चॉइस होती थी तो चॉइस नहीं होती थी, ओनिडा का टीवी ही मिलता होता था। ठीक है, अगर गाड़ी खरीदनी है तो गाड़ियों में भी सिर्फ एम्बेसडर मिलती थी आपको, या फिर आप ये कह लो कि फिट्स मिलती थी। मतलब एक दो ही चॉइस मिलती थी। बिस्किट्स में भी अब आपको 50 तरह के नए नए बिस्किट्स की वैरायटी मिलती है। उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ तक। इवन मोबाइल भी सबसे पहले जब स्टार्ट हुआ तो मोटोरोला का बहुत बड़ा सा मोबाइल होता था। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि उस टाइम पे इतनी वैरायटी नहीं होती थी। आज कंज्यूमर के पास बहुत ज़्यादा चॉइस है। आप जाते हैं, दुनिया भर की आपको कंपनीज वो चीज़ बनाती हुई प्रोवाइड कर मतलब वो चीज़ प्रोवाइड करती हैं। तो ये सब किसके कारण हुआ, ग्लोबलाइजेशन के कारण। ओके, द लेटेस्ट मॉडल ऑफ डिजिटल कैमरा, मोबाइल फोन एंड टेलीविजन मेड बाय द लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वर्ल्ड आर विद इन आवर एज। अब आवर एज मतलब हम आज सबसे डिजिटल कैमरा ले सकते हैं, मोबाइल फ़ोन एक से बढ़कर एक ऐप। ठीक है, बहुत सारे नए नए इक्विपमेंट्स जो एक देश में मिल रहे हैं वो दूसरे देश में भी इजीली मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले क्या होता था, हम इंडिया में बनी हुई चीज़ों को ही इंडियन यूज़ करते थे, बाहर से हमारे पास इतनी चीज़ें नहीं आती थी। ओके, एवरी सीजन न्यू मॉडल्स, हर साल अलग अलग ऑटोमोबाइल्स, अलग अलग तरह की गाड़ियाँ हमारे रोडों पे चलती हुई दिखाई देती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग उन्हें परचेज़ नहीं कर सकते हैं, पहले सिर्फ एम्बेसडर और फिट्स दिखती थी, मैं आपको बता चुकी हूँ। ओके, टुडे इंडियन आर बाइंग कार्स प्रोड्यूस्ड बाय नियरली ऑल द टॉप। अब भारत में टॉप कंपनीज, जो विदेशों की बड़ी बड़ी टॉप कंपनीज हैं, उसकी गाड़ियां भी बिकती हैं और हमारी सड़कों पर दिखती हैं। ए सिमिलर एक्सप्लोजन ऑफ ब्रांड कैन बी सीन फॉर मैनी अदर गुड्स, फॉर शर्ट्स टू टेलीविज़न। शर्ट्स से लेकर, शर्ट्स में आप देख लीजिएगा रेड टेप के मिलते हैं आपको, ठीक है, ब्लैकबेरी का मिलता है आपको, एडिडास का मिलता है आपको। ठीक है, मतलब दुनिया भर के आपको मिलते हैं, स्पोर्ट्स किंग के मिल रहे हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ मतलब नई नई आपको दिखने में मिल रही हैं। इसी तरह अगर आप देखें, टेलीविज़न भी बहुत हैं, सोनी है, सैमसंग है, और कौन कौन से हैं भाई, सोनी है, सैमसंग है, एलजी है। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज़ के मिल रहे हैं। उस टाइम पे तो बहुत कम होते थे। फ्रूट जूस ले लो, मतलब छोटी से छोटी चीज़ ले लो, बड़ी से बड़ी चीज़ ले लो, अब बहुत सारी वैरायटी में हमें दिखने को मिल रही है। ओके, उसके बाद यही है ग्लोबलाइजेशन। सच वाइड rigging choice of goods in our market is a relatively recent phenomena. You wouldn't have found such a wide variety of goods in Indian market even 2 decades back. In a matter of years, our markets have been transformed. वो कह रहे हैं कि ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ 2 decades में 20 ईयर्स अगर आप पीछे जाते हैं तब हम देखते हैं कि हमारी कंट्रीज़ में इतनी ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन नहीं हुई थी, इतनी ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज़ नहीं आई थी। ठीक है, हमने इतना ज़्यादा सबको प्राइवेटाइजेशन नहीं किया था। ठीक है, तो बहुत कुछ सिंपल सा ही था और अब एकदम से सब कुछ बदल गया। वो कह रहे हैं, हाउ डू यू अंडरस्टैंड दीज रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट आर the factors that are bringing about these changes and how are these changes affected the lives of people. We shall dabble on these questions in this chapter. Okay, हम ये देखना चाहते हैं कि इतनी जल्दी 20 सालों में इतना कितना चेंज आ गया हमारे अंदर। ठीक है, हमारी सोसाइटी में इतना कितना चेंज आ गया कि बहुत सारी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज मार्केट में आ गई ग्लोबलाइजेशन के थ्रू, और लोगों का इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। वैसे ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट आप ये देख सकते हैं कि
मतलब आप ये कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी और ग्लोबलाइजेशन को अगर हम लिंक करेंगे तो दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं, दोनों इंटरमिंगल्स हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इंडियन इकोनॉमी अपने आप को जब लिबरल करती है, लिबरलाइजेशन करती है, मतलब अपने आप को थोड़ा ओपन करती है, अपने रूल्स को थोड़ा डाउन करती है, तो अदर कंपनीज जो बाहर से आने वाली कंपनी है वो अपने यहाँ पे आती हैं और यहाँ पे व्यापार करती हैं और इसी से ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम आपका मैं उसकी वीडियो आपको बाद में लिंक भेज दूँगी, प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़। ओके, थैंक यू।